अब के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगभग 50 दिनों का समय हो चुका है, देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है। तो ऐसे में तमाम जो उद्योग धंधे हैं, जो कारोबार हैं, जो बिजनेस हैं, वो पूरे के पूरे ठप पड़े हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हरियाणा सरकार ने कुछ राहत देने का काम किया है कुछ एक जिलों में। उनमें से एक जिला सिरसा भी है। सिरसा जिला वैसे तो एक बार ग्रीन जोन में आ गया था, लेकिन उसके बाद में ऑरेंज जोन में सिरसा जिला आ चुका था, क्योंकि 3 केस और पॉजिटिव मिलने के बाद। तो चलिए, इन सब के बीच जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी गई, थोड़ी सी छूट दी गई, दुकानें खुली, तो सोचा कि क्यों ना एक जायजा लिया जाए कि आखिर दुकानदारों को कितना लॉस इस लॉकडाउन के चलते उठाना पड़ा है। आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि सोने के कारोबार पर, जो आभूषणों के, जो गहनों का जिनका कारोबार था, उन पे किस तरह का, उस कारोबार पे किस तरह का असर पड़ा है, किस तरह से लॉकडाउन ने उनके कारोबार को प्रभावित किया है। इस चर्चा पे हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर जो आभूषण विक्रेता हैं, ज्वेलर्स विक्रेता हैं, सज्जन सोनी जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चलिए, इनसे सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आखिर इनके कारोबार पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है। सज्जन जी, अगर सबसे पहले मैं जानना चाहूँ, 50 दिन तक पूरे देश भर में लॉकडाउन रहा, सिरसा में एक भी दुकान नहीं खुली, तो ऐसे में अगर बात करें तो इन 50 दिनों में आपका जो कारोबार है, जो बिजनेस है, उस पर किस तरह का प्रभाव मानते हैं, किस तरह का असर देखने को मिला? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं जाखड़ साहब कि आपके न्यूज़ चैनल के हरियाणा ने किसानों की आवाज़, जो मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं, किसानों और व्यापारियों की आवाज़ आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से उठा के सरकार तक पहुंचा रहे हो। इसके लिए सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हो। शुक्रिया। रही बात आज जो हालात हो रहे हैं, देखो, वो ना तो अकेले हालात हरियाणा के हैं, ना देश के हैं। आज पूरी दुनिया इस महामारी की चपेट में है। बिजनेस और व्यापार की बात जिस तरह रतन टाटा जी कह रहे हैं, उनकी बात अनमोल और अमूल्य बात है कि 2020 आपके जीने का जो है वो समय है। धन दौलत, प्रॉपर्टी, ये सब आप अगर जीवित रहे तो 2021 में इसके बारे में सोचा जा सकता है। कुछ ऐसा ही हम दुकानदार भाइयों के साथ भी ऐसा ही है। अभी पिछले 1 हफ्ते से एक छूट मिली है कि आप हफ्ते के अंदर 3 दिन दुकान खोल सकते हो। जैसे मेरी दुकान सोमवार को खुलती है, बुधवार को खुलती है, शुक्रवार को खुलती है। एक दिन राइट साइड की खुलती है, एक दिन लेफ्ट साइड की खुलती है। और उसमें भी टाइम बॉन्ड है कि वो सुबह 9:30 बजे जैसे दुकान खोलनी है, 4:30 बजे के बाद अगर आपकी 2 मिनट भी ऊपर दुकान खुली रहेगी तो चालान काट दिया जाएगा। वो सरकार की भी एक मजबूरी है, हमें कोऑपरेट करना चाहिए, ज़रूरी है। अगर कोई नियम नहीं बनेगा तो लोग दुकानें खुली रखेंगे। लेकिन इन दिनों के दौरान कस्टमर, मेरी दुकान की अगर आपको बात बताऊं, मेरी गोल्ड लाइन की सोने की कारोबार है, मेरे पास 5% भी काम नहीं है। मैं अपनी बात बताता हूं दिल से, और मैं सभी कस्टमरों से ये निवेदन करता हूं कि अगर हम लोग जीवित रहे तो 2021 में भी बच्चों की शादी की जा सकती है। ये सोना गोल्ड आप अगली साल भी खरीद सकते हो। अब इन दिनों में जैसे सप्ताह के अंदर 3 दिन आपकी दुकान खुलती है, तो कितने कस्टमर मैक्सिमम जो है आपकी दुकान पे डेली आते हैं? सर, बहुत ही ज़्यादा मजबूरी वाले कस्टमर बाज़ार में आते हैं। और अब मैं हमारी बात बताऊं, किसान भाई पूरी तरह खेतों में व्यस्त हैं। ब्याह शादी जो है सभी ने एक बार थोड़ा आगे बढ़ा दी है। शौकिया लोग जो है उनकी तादाद भी एक बार, किसान भाई वहाँ पूरी तरह लगे हुए हैं। हर आदमी सोचता है कि सब कुछ सामान्य होने के बाद सज्जन के पास चलेंगे या किसी ज्वेलर के पास चलेंगे। तो इस टाइम मेरी लाइन में तो मैं ये एक्चुअल सच्चाई बता सकता हूँ कि 5% कस्टमर भी इस समय नहीं आ रहे। और मैं तो हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि जब सब कुछ सामान्य हो तब आप आओ। हम भी यहीं हैं और आप भी यहीं हो। एक बार हालात खराब है।
सर अगर बात करें तो सोने के रेट में और जो आभूषण है उनके रेट में क्या कुछ वृद्धि हुई है, क्योंकि लॉकडाउन है और उसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि आर्थिक मंदी आने की संभावना जताई जा रही थी, तो किस प्रकार से आप मानते हैं? जाखिर साहब, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। आज इस विश्वव्यापी महामारी में आपने देखा है प्रॉपर्टी पूरी तरह से फ्लॉप है, और मेरा ऐसा मानना है, जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि प्रॉपर्टी और ज़्यादा मुंह है वो जाने वाली है। आज पूरी दुनिया में अगर किसी चीज़ पर कोई विश्वास किया जा सकता है तो वो एकमात्र सोना है, गोल्ड, जिसका सारी दुनिया का कारोबार उससे चलता है। 1 साल पहले सोने का भाव 32,000 रुपये 10 ग्राम था, और आज का सोने का भाव 46,800 रुपये 24 कैरेट पे और सोने का भाव है। 14-15,000 रुपए की 10 ग्राम सोने पे 1 साल में तेजी आई है। आप किसी भी फील्ड में बता दो किस चीज में इतनी तेजी आई है। सर अगर एक आखिरी सवाल मैं करूंगा आपसे, आपने पिछले 1 साल का बताया कि 1 साल में 15,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पीछे रेट सोने के बढ़े हैं, तो अगर इन 50 दिनों की बात करें, लॉकडाउन से पहले क्या कुछ रेट थे सोने के और अब क्या हो चुके हैं? लॉकडाउन जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन बोला था ना कि आज से लॉकडाउन शुरू, आज आप 1 दिन के लिए घरों में रहो, उस समय सर 41,000-41,500 रुपये का भाव था 24 कैरेट सोने का, प्योर सोने का, और आज 6,000 रुपये 2 महीने में सोना बढ़ चुका है। एक बात तो समझ में आती है हर आदमी के कि ये कहीं ना कहीं कोरोना का ही इसमें महत्वपूर्ण रोल है, इस तरीके की तेजी का, वरना 2 महीने में 6,000 की तेजी आज तक कभी नहीं आई। तो क्या हम इस बीमारी को अभी ये तो कह नहीं सकते कि ये खत्म हो ली, ये तो ऐसा लग रहा है कि अभी कहीं तो ऐसा लग रहा है शुरुआती दौर में है, कहीं ऐसा लग रहा है बीच के अंदर है, अलग अलग देशों में। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो सोने की तेजी, अगर कोरोना से संबंधित ये तेजी आई है, हमारा ऐसा मानना है अपार तेजी के हालात और नजर आ रहे हैं। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि सोने में बहुत भारी और भयंकर तेजी की अगर मैं बात करूं तो सज्जन सोनी का कहना है कि इन 50 दिनों के पीरियड में आई है। इससे पहले की अगर बात करें तो इतनी ज्यादा वृद्धि आज तक के इतिहास में सज्जन सोनी का कहना है कि आज तक इन्होंने नहीं देखी और ना ही कभी आई है कि 6,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पीछे इन 2 महीनों के अंदर कभी बढ़े हों। अब सीधा सा एक अंदाजा अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर 15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पीछे वृद्धि होती है, और सिर्फ 50 दिन के अंदर 6,000 रुपए, यानी कि लगभग अगर करें तो 40-45% के लगभग होता है। तो 6,000 रुपए इन 50 दिनों के अंदर वृद्धि आई है, और आने वाले समय में भी और ज्यादा वृद्धि होने के आसार हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि तमाम जो आर्थिक मंदी आएगी, तमाम गतिविधियों की ओर अगर बात करें तो वो कम होने के आसार थे। प्रॉपर्टी की बात करें तो वो मंदी गई है, वो नीचे डाउन गई है। लेकिन ये अगर सोने की बात करें तो सोना, क्योंकि कहा जाता है कि खरे सोने जैसी बात है, तो खरा सोना खरा ही है, अपना रूप दिखा दिया है कि सोने का भाव इस मंदी के दौरान भी नीचे नहीं गिरा, वो बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले समय में भी बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसे में अगर दुकानों की बात करें तो सोने की दुकानों पे, ज्वेलर्स के बिजनेस पे बहुत ज़्यादा 95% प्रभाव जो है इस कोरोना वायरस ने अपना छोड़ा है। कारोबार पूरे के पूरे ठप हो चुके हैं, लेकिन फिर भी दुकानदार जो हैं वो क्या कहते हैं कि पैसा जो है, बिजनेस जो है वो अगले साल में कमा लेंगे, लेकिन सबसे पहले अपना स्वास्थ्य जरूरी है। तो आप सभी से भी निवेदन है कि आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। अगर जिंदा रहेंगे तो बिजनेस और सोना जो है 2021 में भी हम खरीद लेंगे। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 94666 97217।
अब के हरियाणा की सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं।